श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 11। और ये श्लोक है 51 नंबर श्लोक। शिष्य के 7 प्रश्न यहाँ उपस्थित हो रहे। गुरुदेव ने जब आज्ञा दी कि अब पूछो, तो शिष्य प्रश्न कर रहा है। पीछे 50 नंबर में कृपया श्रूयताम स्वामिन प्रश्नोऽयं क्रियते मया। हे गुरुदेव, हे स्वामिन, सुनिए, मेरा ये प्रश्न है। तदुत्तरम अहं श्रुत्वा कृतार्थास्याम भवन्मुखात्। आपके मुख से उसका उत्तर सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊं, धन्य हो जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो ये जो बात जैसे ही इन्होंने कही, शिष्य ने कही, तो गुरु कहता है, को नाम बंध कथमेश आगत, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष, कोसौ अनात्मा परमा क आत्मा, कोसौ अनात्मा तयोर्विवेका कथमेतदुच्यताम्। उनका विवेक कैसे हो? बंधन का स्वरूप क्या है? को नाम बंधा, बंधन का स्वरूप क्या है, ये मुझे बताओ। कथमेश आगता, ये बंधन आ कैसे गया? मैं बंधन में आ कैसे गया? शुद्ध आत्मा होते हुए भी बंधन में कैसे फंस गया मैं? और कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षा, और इसकी स्थिति किस कारण से है? कथम प्रतिष्ठा से, अस्य बंध से प्रतिष्ठा स्थिति, प्रतिष्ठा मानी स्थिति, इस बंध की स्थिति किस कारण से है और कैसे इसका मोक्ष हो सकता है? इस बंधन का जो मोक्ष है वो कैसे होगा? कोसो अनात्मा, ये अनात्म तत्व क्या है? अनात्मा क्या है और परमा क्या आत्मा और परम आत्मा क्या है? अनात्मा और परमात्मा, इन दो के बारे में बताइए। अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तयोर विवेका कथमे तदुच्यताम। आत्म और अनात्म का जो विवेक है, दया करके इसको विस्तार से बताओ। उन दोनों का विवेक कैसे हो, पार्थक्य कैसे हो? तयोर विवेकोदित बोध बन्नी अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। मानी आगे उत्तर आएंगे एक एक करके। बंधन का स्वरूप पूछा, बंधन क्या है? को नाम बंधा कथमेश आगता है, क्योंकि उसका ज्ञान हो जाएगा तो युक्ति पूर्वक उपाय करने से उसकी निवृत्ति हो सकती है। बंधन क्या है हम समझेंगे तो उसका उपाय युक्ति पूर्वक कर सकेंगे। बंधन ही पता नहीं तो फिर क्या उपाय करेंगे? तो उसका ज्ञान हो जाएगा तो युक्ति पूर्वक उपाय करने से उसकी निवृत्ति सुलभ हो जाएगी। तो बंधन का कारण पूछा कि ये कहाँ से आया है बंधन। को नाम बंधा कथमेश आगता, ये बंधन आया कहाँ से है? कथम ऐसा आगता, ये बंधन कैसे आया है? मानी यहाँ पर उससे मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इसकी प्रतिष्ठा चिरकाल तक स्थिति किस हेतु से है बंधन की? परमात्मनस्तव अनात्म बंध, तुम परमात्म स्वरूप हो और अनात्मा में आत्मबुद्धि करने के कारण बंधन की प्राप्ति हुई है। परमात्मनस्तव अनात्म बंध, अनात्मा में आत्मबुद्धि के कारण बंधन की प्राप्ति हुई है। वो आत्मा परमात्मा क्या है
ये जानने के लिए शिष्य प्रश्न कर रहा है कि तयोर विवेकोदित बोध वन्नी, पीछे आया है 49 नंबर, अज्ञान योगात परमात्मनस्तव अनात्म बंध ततएव संस्थिति, तयोर विवेकोदित बोध वन्नी अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। तुम परमात्मा का, वास्तव में तो तुम परमात्मा स्वरूप हो, पर वो अनात्म बंधन अज्ञान के कारण है। अज्ञान योगात परमात्मनस्तव, तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण है, उसी से तुमको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अज्ञान योगात परमात्मनस्तव अनात्म बंधा ततएव संस्थिति, और उसी से संसार चालू होता है। मानी परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में जो कि अनात्मा है, तुमने आत्म बुद्धि कर ली। ये जो 3 शरीर हैं, इनमें आत्म बुद्धि कर ली है, यही बस बंधन का कारण है। 3 शरीरों में आत्म बुद्धि कर ली है। तूने आत्म बुद्धि कर ली, बस यही बंधन का कारण है। तो इसी अनात्मा में आत्म बुद्धि करने के कारण क्या होता है? जरा जन्म मरण सुख दुख जड़त्व आदि धर्माध्यास इस संसार को प्राप्त हुए। तो आत्मा को अनात्मा का सम्य विवेक हो जाने पर, तयोर विवेक उदित, इन दोनों के विवेक से उदित, विवेक से पैदा हुई बोध वन्नी, सम्य विवेक हो जाने पर उस विवेक से उत्पन्न बोध रूपी जो अग्नि है, उससे अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, अज्ञान का जो कार्य है वो मूल सहित जल जाएगा। उस अग्नि के, मानी बोधाग्नि, आत्म साक्षात्कार रूप अग्नि, उससे अज्ञान के कार्य वो संपूर्ण रूप से जल जाएगा। तो यहाँ बात यही चल रही है कि कैसे उसका नाश हो। 7 प्रश्न हैं, यही इस ग्रंथ के आधार है। इन्हीं 7 प्रश्नों का विस्तार ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। इस 51वें श्लोक में 7 को नाम बंदा कथमेशागत 2, कथम प्रतिष्ठा से 3, कथम विमोक्षा 4, कोसो अनात्मा 5, परमा का आत्मा 6, तयोर विवेका कथमे तदुच्यता। उन आत्मनात्म का जो भेद है, पार्थक्य, वो कैसे हो, ये प्रश्न जो है सारा ग्रंथ इन्हीं के उत्तर में आगे बताया गया है। तयोर विवेका कथम, उन दोनों का आत्मा अनात्मा का पृथक्करण कैसे हो। तो तयोर विवेको दितबोध वन्नी अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, मूल सहित संपूर्ण अज्ञान के जो कार्य हैं उनको जला डालेगा। कथम विमोक्षा, तो कथम विमोक्षा, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें थोड़ा सा पता है कैसे विमोक्ष होगा। केवल शब्द मात्र श्रवण से संक्षेप में जिसको हमने जाना है, पहले भी थोड़ा थोड़ा उत्तर आया है, अब विस्तार से उसको जानने की इच्छा है। बंधन का स्वरूप, उसकी स्थिति, आत्मनात्म का विवेक, और इसका उत्तर अब दीन जन को कृतार्थ करो। शिष्य के मानस कमल को विकसित करने के लिए गुरु सर्वप्रथम उसकी प्रशंसा करते हैं। किम धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया,
यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। उसका प्रश्न को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके प्रश्न को वो महत्व दे रहे हैं, उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, मानस कमल को विकसित करने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, पावितम ते कुलम त्वया। तुमने तो अपना कुल ही पवित्र कर दिया। यद अविद्या बंध मुक्त्या, कि अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहते हो। यद अविद्या बंध मुक्त्या, अविद्या बंध मुक्ति के द्वारा ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहते हो। ये अविद्या बंध मुक्त्या, अविद्या रूपी बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहते हो। स्वी प्रत्यय ब्रह्मी भवितुम इच्छा, अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहते हो। तो शिष्य के वैराग्यपूर्ण आत्म विषयक प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न हुए गुरु जी। तो शिष्य से कह रहे हैं तुम धन्य हो। न खलु धनत्वम जाति यस्य यदिष्टम तदेव तस्य धनम। धनत्व जो है वो जातिवाचक शब्द नहीं है। जिसका जो इष्ट है, मतलब जो नीच से नीच मनुष्यों को जो पदार्थ इष्ट होते हैं उनके लिए वही धन होता है। धनत्व नाम की कोई जाति नहीं है कि भाई इसको धन कहेंगे। जैसे मनुष्यत्व एक जाति है, वो जिस आधार में रहती है उसको मनुष्य कहते हैं। तो धनत्व जो है कोई ऐसी जाति नहीं है कि जिसको हम ये दिखा सकें कि ये है इसका आश्रय। धनत्व जाति नहीं है। यस्य यदिष्टम तदेव तस्य धनम, जो जिसका इष्ट है वही उसका धन है। जैसे पर ये है वेद में कि सन्न पुरंदी समसंतुराया, धन जो है शांति देने, जो जिसकी भी परिभाषा है वो शांति देने वाली होनी चाहिए, शुरू में भी, बीच में भी, अंत में भी। थोड़ी देर के लिए शांति दे और फिर अशांति पैदा करे, ऐसा नहीं। शुरू में, बीच में, अंत में, तीनों कालों में जो भी धन, जिस धन को हम स्पर्श करें, जिस धन का ध्यान करें, वो प्रारंभ में भी शांतिदायक हो, मध्य में भी शांतिदायक हो और अंत में भी शांतिदायक, तब तो बात बन जाएगी। तो न खलु धनत्वं जाति यस्य यदिष्टं तदेव तस्य धनम तत्तदेव पामराणाम आकिंचन्यम धनम विदुषाम। उसी तरह से विद्वानों का धन तो, जैसे पामर मनुष्यों को जो पदार्थ इष्ट होता है वही उनका धन होता है। जो भी, जैसे किसी को मतलब चोरी का धन ही धन अच्छा लगता है, किसी को वही सारी चीजें हैं, मकान, यश, कीर्ति, स्त्री, पुत्र, यही सब धन में आते हैं। विद्वानों का धन अकिंचनता, कुछ भी न होना ही है। आकिंचन्यम किंचन्यम धनम विदुषाम तत्तदिव पामराणाम। आकिंचन्यम धनम विदुषाम, अकिंचनता ही विद्वानों का धन है। कहने के लिए तो ये कह दिया हमने शब्द, पर इसको यदि हम अपनाएं तो जीवन तो बस फिर क्या बच गया। अपने आप को हमने अकिंचन मान लिया तो अब क्या बच गया फिर, और उससे नीचे तो कोई ले जा नहीं सकता है, फिर तो परेशानी होगी नहीं कोई भी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। अपार सच्चित, अनंत सच्चित सुख सागर में जिसका लीन है मन, तो कुलम अपार सच्चित आनंद के सागर पर ब्रह्म में जिसका
चित्तलीन है उसका कुल पवित्र हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, उसकी माता कृतार्थ हो गई। वसुधा वसुंधरा पुण्यवती चितेन, उसके निवास से ये पृथ्वी पुण्यवती हो गई। तो ये है बात समझने की। उन्होंने कहा स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, सारे तीर्थों के जल में उसने स्नान कर लिया। सर्वापि दत्तावती दत्तावनी, और उसने सारे तीर्थों के जल में स्नान कर लिया। क्षण मात्र भी जिसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। अब तीर्थों में हम स्नान करने के लिए तीर्थों की खोज करते हैं। पहले तो तीर्थ ही पता होना चाहिए हमारे को, ये तीर्थ है, तभी तो वहां स्नान करेंगे। तीर्थ तो हमारे मन में है, तब जो है वो तीर्थ हमारे को लाभ देता है। जैसे कि गंगा में स्नान किया, गोदावरी में स्नान किया, नर्मदा में स्नान किया, पर कुछ कुछ तार्किक लोग यदि इनको जल मात्र मानते हैं तो वो तो जल में स्नान हो गया। जैसे मछली भी जल में रहती है, तो जल में स्नान से हमारा मन पवित्र नहीं होगा, जल में स्नान से तो शरीर पवित्र होता है। तीर्थ तो एक सांस्कृतिक चीज हो गई, मानी वो हमारे किसी ने हमको बता दिया कि ये पवित्र जल में स्नान करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, तो बस वो जल में स्नान, उस विशिष्ट जल में स्नान करता है और उसके भाव में मन शुद्धि होती है। तो स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, सारे तीर्थों के जल में स्नान हो गया जिसने। सर्वापि दत्तावनी, सारी भूमि उसने दान कर दी। हम तो थोड़ा थोड़ा दान दे पाते हैं, सारी धरती उसने दान में दे दी। और यज्ञानाम च सहस्रमिष्टम अखिला देवाश्च संपूजिता, अखिला देवा, और सारे देवता उसने पूजित कर दिए, और हजारों यज्ञ उसने कर लिए। संसाराच समुद्रिता स्वपितर, और संसार से अपने पितरों का उद्धार कर दिया। त्रैलोक्य पूज्योप्यसो, तीनों लोगों का वो पूजनीय, अपने पितरों का संसार सागर से उद्धार कर दिया, तीनों लोगों में पूज्य भी हो गया। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मना प्राप्नुयात्, ब्रह्म विचारणा में जिसका मन क्षण मात्र के लिए भी स्थिरता प्राप्त कर ले, मन स्थिर हो जाए वहां पर। ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मना प्राप्नुयात्, शिष्य को अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी वो उत्तम अधिकारी होने के कारण गुरुमुख से वेदांतार्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन शीघ्र पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा, ऐसे चाहता है। तो ऐसे ही वो जो शंकर दिग्विजय है उसमें मिलता है कि मंडन मिश्र हारने के बाद वो शिष्य बन जाते हैं शंकराचार्य जी। शास्त्रार्थ में परास्त होने के बाद वो शिष्य रूप से उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें संन्यास दीक्षा दे देते हैं, और आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं परिपक्व मते सकृत सुतम जनयेद आत्मधियम श्रुतेर वचः, जिसकी बुद्धि परिपक्व है उसे वेद का वचन महावाक्य एक बार सुनने मात्र से ही आत्मा का साक्षात्कार, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, एक बार से ही उसका पूरा का पूरा आत्मबोध हो जाता है। एक बार, मतलब जिसका परिपक्व मति है, सकृत श्रुतम जनयेद आत्मधियम श्रुतेर वचः, श्रुति का वाणी एक बार में ही उसमें ज्ञान पैदा कर देते। और आगे विवेक चूड़ामणि में भी आता है अत्यंत वैराग्यवत समाधि, अत्यंत वैराग्यवान को स्वतः ही समाधि लाभ हो जाता है, तो भी अत्यंत शीघ्र ही ब्रह्मलीन मन वाला होकर कुल को और पृथ्वी को पवित्र कर देगा।
अत्यंत शीघ्र ही ब्रह्मलीन मन वाला होकर कुल को और पृथ्वी को पवित्र कर देगा। निविषय भोगो भाग्यम योग्यम खलु यत्र जंतु मात्रमपि ब्रह्मेंद्र रुद्र मृग्यम भाग्यम विषमेषु विषयेषु वैराग्यम। ये भी एक बात है, विषयों का उपभोग करना भाग्य नहीं है। विषय भोगो भाग्यम, विषय भोग भाग्य नहीं है। विषयों का भोग करना भाग्य नहीं है, क्योंकि विषय भोग की योग्यता तो सभी जीव जंतुओं में है। योग्यम खलु यत्र जंतु मात्रम अपि, ये तो ऐसा भाग्य तो सभी जंतु मात्र को मिला है। योग्यम खलु यत्र जंतु मात्रम अपि ब्रह्मेंद्र रुद्र मृग्यम भाग्यम। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, इंद्रदेव, रुद्रदेव के द्वारा भी जो अन्वेषणीय है, ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र, इनके द्वारा भी जो भाग विषयेषु वैराग्य, वह विषयों में वैराग्य होना ही परम सौभाग्य की बात है। तो वैराग्यवान होने के कारण परम सौभाग्यशाली हो, ऐसा गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं। तो इस समय भी तेरा कुल, जननी और पृथ्वी को तुमने धन्य कर दिया है। शास्त्र अनुमोदित है ये चीज। अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, जो कि अविद्या और बंधन, अविद्या का जो बंधन है, अविद्या से प्रयोज्य अहंकार से लेकर देह पर्यंत जो बंधन है, अविद्या शुरू करके अहंकार से लेकर देह पर्यंत, उस बंधन का त्याग करके तुम ब्रह्म होना चाहते हो। तो ब्रह्मी भवितुम इच्छति, ब्रह्म भाव, जो पहले ब्रह्म नहीं वो ब्रह्म होने की इच्छा करना, ऐसा शब्दार्थ निकल रहा है, पर पहले ही परमात्मा है, बाद में यादृके ददृशे तादृक उच्यते, ऐसा 5वें मंडल में 44वें सूक्त में 6ठे मंत्र में एक बात आती है, ऋग्वेद के 5:44-6, यादृक ददृशे तादृक उच्यते, जैसा दिखाई देता है वैसा कहा जाता है। जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य चढ़ आया, सूर्य तो उदय अस्त नहीं हो रहा है, लेकिन यादृक ददृशे तादृक उच्यते, जैसा दिखाई देता है वैसा कथन करने में, वर्णन करने में आता है। तो यहाँ ब्रह्मी भवितुम इच्छति, यद्यपि तुम आत्म स्वरूप हो, लेकिन अभी तुम दिखाई ये दे रहा है ना कि तुम अब्रह्म रूप हो, तो उसी को कहा कि ब्रह्म होना चाहते हैं। अभी जो दिखाई दे रहा है वो अब्रह्म स्वरूप है तुम्हारा, और ब्रह्म होना चाहते हो। वर्तमान में अज्ञान के कारण अब्रह्म रूप से ब्रह्म ही स्थित है, अब्रह्म के रूप में ब्रह्म स्थित है अज्ञान के कारण। ज्ञान होने के बाद ब्रह्म और आत्मा का भेद न रहने पर ब्रह्म भाव ही रहता है। जैसे कि कोई रज्जु सर्प दिखाई दे तो सर्प रज्जु होना चाहता है, ऐसे वाक्य प्रयोग करेंगे। सर्प रज्जु भवितुम इच्छति, पहले ही रज्जु है, सर्प क्या रज्जु होना चाहता। तो ऐसे ही ये वाक्य भी समझेंगे। ब्रह्म भाव आगंतुक है ऐसा नहीं समझेंगे। मोक्ष में स्वप्रयत्न की प्रधानता होती है, आगे बता रहे हैं। भव बंधन से मुक्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए मनुष्यगण उदासीन न होकर ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त जन को व्यर्थ ही न गंवाए। गुरुदेव जन समुदाय पर अनुग्रह करने के लिए उपदेश कर रहे हैं। ऋण मोचन करतारा पितु संति सुतादया, ऋण मोचन करता, पिता के पुत्र आदि जो है ऋण मोचन करने वाले। बंध मोचन करतारा स्वस्माद अन्यो न कश्चन, लेकिन बंधन का मोचन करने वाला सिवाय अपने और कोई नहीं है।
गुरु भी केवल इशारा करेगा, संकेत करेगा, पर उस गुरु के संदेश को हमें ही धारण करना होगा कि ये जो कह रहे मुझे उसको, यानी पिता का ऋण यदि किसी पर चढ़ा हुआ है तो उसके पुत्र आदि आकर के वो कर देंगे, उतार देंगे यदि सही बेटे हैं तो। लेकिन हमारा बंधन है, हमारे बेटे हमारे को तार दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे शिष्य खूब तेजस्वी शिष्य हो जाए, हमें तार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कर्मकांड पिता का कल्याण होगा, पितरों का कल्याण होगा, ये सब बात नहीं, वो तो सही है, पर ये अज्ञान की बात है। ये तो अज्ञान तो हमें ही हटाना पड़ेगा। बाकी कर्म साध्य चीजें तो दूसरा भी दूसरे के लिए करते ही है। हमारे को कर्म साध्य चीजें जो है, कर्म से जिन चीजों को हम सिद्ध करना चाहते हैं, वो तो दूसरा भी दूसरे के लिए कर ही रहा है, कि दूसरा दूसरे के लिए रोटी बना रहा है, ऐसे करके। तो पिता के ऋण को चुकाने के लिए पुत्र पौत्र आदि होते हैं। तो पर अपने बंधन को हटाने के लिए मंद अंधकार में पड़ी रस्सी को सर्प मानकर पिता उससे डर रहा हो, किंतु पुत्र द्वारा वो रस्सी है ऐसा जान लिया, पुत्र के द्वारा जान लिया कि ये तो रस्सी है, तो वो तो पिता को दिखाने से ही उसका डर निकलेगा। पुत्र के जान लेने से पिता के भय मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा अभिप्राय समझ सकते हैं। जब वो पिता स्वयं रस्सी को सर्प ना मान करके उसको यथार्थ रूप को देख लेता है तो उसका डर चला जाता है। तो अन्य के बोध से अन्य का बंधन दूर नहीं होता है, अन्य के बोध से अन्य का बंधन दूर नहीं होता। स्वबंधन की निवृत्ति के लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ता है। अन्य का बोध अन्य के बंधन को नहीं हटा पाएगा। तो ये बात है, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जो अनात्मा में हमने आत्मबुद्धि कर ली है, उसके कारण जो भवबंधन की प्राप्ति हुई है, उसके कारण जो भवबंधन की प्राप्ति हुई है, वो बंधन स्वयं के बिना और कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो एक और दृष्टांत दे रहे हैं, मस्तक न्यस्त भारादेर दुखम अन्येर निवार्यते। मस्तक के ऊपर जो भार होता है और उससे जो कष्ट होता है, वो दूसरों के द्वारा निवारित हो सकता है। कोई कहे मैं ले चलता हूँ भाई, तू ज्यादा परेशान हो रहा है। तो पहाड़ी प्रदेश में किसी को ऊपर चढ़ना हो, पहाड़ पर जाना हो, तो खच्चर से पहुंच जाते हैं। तो मस्तक के ऊपर जो भार रखा है, दुखम अन्येर निवारित, जो दुख है वो अन्यों के द्वारा निवारण कर दिया जाता है। क्षुधादिकृत दुखम तू, लेकिन भूख का जो दुख है वो अन्य कोई नहीं निवारण कर सकते। कि मैं रोटी खा लेता हूँ आपका दुख मिट जाएगा, मैं दूध पी लेता हूँ आपकी प्यास, मैं पानी पी लेता हूँ आपकी प्यास मिट जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। क्षुधादिकृत दुखम तो बिना स्वेन न केनचित्। कर्म से जो चीजें सिद्ध होती हैं तो वो तो ठीक है, पर ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्वयं ही, जैसे भूख प्यास को मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ेगा, स्वयं पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही भूख को मिटाने के लिए किसी संसार में कोई कितना ही अच्छा भोजन कर ले, हमारा तो भूख नहीं मिटेगी। कितना ही अच्छा पानी पी ले, हमारी प्यास नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं, मस्तक पर रखा हुआ भार को दूसरा भी
बता सकता है कि भाई मेरे को दे दे, मैं तुमको पहुंचा देता हूँ वहां तक। पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिण आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। जिस रोगी के द्वारा पथ्य और औषध सेवन किया जाता है उसी का आरोग्य होता है ना। पथ्यम औषध सेवा, पथ्य का मतलब वर्जनीय चीजों का वर्जन, ग्राह्य चीजों का ग्रहण, और औषध इसका सेवन क्रियते येन रोगिणा, जिस रोगी के द्वारा किया जाएगा आरोग्य सिद्धि दृष्टास्य, उसकी आरोग्य सिद्धि देखी गई है। नान्य अनुष्ठित कर्मणा, दूसरे के अनुष्ठित कर्म से आरोग्य सिद्धि नहीं। कोई दवा जो है, पेट में दर्द हो रहा है, राम के और श्याम जाकर के कहे कि मैं दवाई ले लेता हूँ ठीक हो जाओगे। राम के पेट में दवाई जाएगी तभी ठीक होगा राम तो, श्याम के दवा लेने से राम का पेट दर्द ठीक नहीं होगा। या राम के द्वारा करने योग्य जो पथ्य हैं वो श्याम पूरा कर लेगा तो राम का दर्द ठीक हो जाएगा, राम का इलाज हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो स्वानुभव से ही वस्तु का ज्ञान दृढ़ होता है। मतलब ये हमने कहा रोग वृद्धि कारक जो अन्नपान आदि हैं उनका ग्रहण ना करते हुए रोग निवारक अन्नपान आदि का सेवन करना हमने कहा पथ्य होता है। रोग वृद्धि कारक अन्नपान आदि को छोड़ते हुए रोग निवारक अन्नपान आदि का सेवन करना पथ्य, और औषध का सेवन रोगी करता है, दूसरा करेगा तो कुछ भी नहीं होना है। ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञान है, हम ही अपने अज्ञान को मिटाएंगे तो अज्ञान मिटेगा। दूसरे के अज्ञान मिटने से, कि गुरु का अज्ञान मिट गया है तो उतने मात्र से शिष्य का भी अज्ञान मिट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। शिष्य को भी उसकी इच्छा चाहिए, कम से कम शिष्य की योग्यता पात्रता चाहिए, इच्छा चाहिए उसके अंदर। और बाकी जो परहेज आदि बताए जाते हैं, पथ्य का मतलब वैराग्य चाहिए, संसार के विषयों से वैराग्य चाहिए, तो गुरु भी उसका उद्धार कर देगा। कोई आदमी पथ्य सेवन नहीं करता, केवल औषध सेवन करता है, उससे भी काम नहीं चलता है। पथ्य सेवन नहीं कर रहा है, औषध सेवन बराबर करता जा रहा है। खांसी बढ़ाने की, खांसी मिटाने की दवा लेता चला जा रहा है, और खांसी बढ़ाने के लिए भी खट्टी खट्टी चीजें, चिकनी चीजें खाता चला जा रहा है। तो खांसी मिटेगी नहीं। तो ऐसे पथ्य सेवन भी जरूरी है, औषध सेवन भी जरूरी है। जैसे कोई आदमी मौन भी, वाणी का मौन भी कर रहा है और मन में खूब बोलता चला जा रहा है, तो पथ्य सेवन नहीं हुआ। वाणी का मौन और पथ्य सेवन दोनों होंगे तो फिर बात बनेगी। वस्तु स्वरूप स्फुट बोध चक्षुषा स्वेनैव वैद्यम न तो पंडितेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्य किम। स्फुट बोध चक्षुषा, स्फुट बोध, स्पष्ट बोध रूपी आंख से वस्तु का स्वरूप स्वेनैव वेद्यम, स्वयं ही जानने योग्य होता है, न तो स्वभिन्नेन पंडितेन, अपने से भिन्न कोई पंडित वस्तु स्वरूप को जाने और बात बन जाए नहीं हो पाएगा। आत्म वस्तु के स्वरूप को निर्मल ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा स्वयं को ही जानना होता है। स्फुट बोध चक्षुषा स्वेने वेद्य वस्तु स्वरूप, मानी आत्म स्वरूप, आत्म वस्तु के स्वरूप को। वस्तु स्वरूप का मतलब आत्म
वस्तु का मतलब आत्मा, आत्म स्वरूप का जो बोध है, स्फुट बोध चक्षुषा, स्फुट बोध रूपी आंखों से, स्वेनेव वेद्यम न तो पंडितेना, किसी पंडित के द्वारा जानने योग्य नहीं होता, स्वयं ही वेद्य होता है। वे है ना, वही नहीं है ना। स्वयमेव वेद्यम न तो पंडितेना, मतलब आत्म तत्व का स्वरूप स्फुट बोध चक्षु से अपने ही द्वारा जानने योग्य होता है, न तो पंडितेना, अपने से भिन्न किसी बुद्धिशाली व्यक्ति के द्वारा नहीं। वस्तु स्वरूप का बोध जो है निर्मल ज्ञान रूपी नेत्रों से हमें ही जानना होता है, हमसे भिन्न कोई पंडित इसको जान ले तो ऐसे नहीं चलेगा, स्वयं को ही जानना होता है। स्वेने वेद्यम न तो पंडिते न, यहाँ तो तू है, ननु भी हो जाएगा। चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव, जो चंद्रमा का स्वरूप है अपनी आंखों से ही देखा जाएगा। दूसरा, मेरे को दो चंद्रमा दिखाई दे रहे, दूसरा कह रहा है अरे एक है ना देख, अब वो कहता चला जाए कि एक है तो उसको दो दिख रहे। चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्य मन्यैरवगम्य किम, क्या दूसरों के अन्यैर अवगम्य किम ज्ञातव्यम भवति, दूसरों के द्वारा जान करके क्या चंद्रमा का स्वरूप जान लिया जाता है? नहीं जान पाएगा। किम शब्द जो आक्षेप में है, अन्य नेत्रहीन व्यक्तियों के द्वारा क्या वो जाना जा सकता है? अपने नेत्रों से ही जानना पड़ता है, माने दूसरे अन्यैर अवगम्य, अन्यों के द्वारा जान करके किम ज्ञातव्यम भवति वस्तु स्वरूपम, चंद्र का स्वरूप अपने नेत्रों से ही जानना होता है, अन्य नेत्रहीन व्यक्तियों के द्वारा क्या वो जाना जा सकता है? श्रवण मनन निधिध्यासन से उत्पन्न जो साक्षात्कार है उसके द्वारा आत्म वस्तु के स्वरूप को, परमात्मा से अभिन्न यथार्थ विज्ञान को स्वयं ही विषय बनाया जाता है, अन्य मतिमान पुरुष के द्वारा नहीं, स्वयं ही उसको विषय बनाया जाएगा। आत्म वस्तु को श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उत्पन्न जो साक्षात्कार है उसके द्वारा आत्म वस्तु के स्वरूप को, परमात्मा से अभिन्न यथार्थ विज्ञान को स्वयं ही जानना होगा, अन्य मतिमान पुरुष के द्वारा नहीं। तो क्या अर्थ निकला? सुखदेव वामदेव आदि पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने से मुक्त हो गए, ये तो ठीक है, वे हुए ना, उससे अन्य लोगों को क्या लाभ होगा? कहते हैं आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने कर भी दिया, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? इसे पूछते हैं ना कई लोग कि आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है क्या, और वो कह दे कि हाँ हो गया है, तो उससे वो पूछने वाले का क्या उद्धार होगा? वो यूं कहेंगे, युक्तियां ऐसी देंगे कि भाई थोड़ा उत्साह बढ़ेगा कि इसने कर लिया तो मैं भी कर ही लूंगा। तो उत्साह तो ये शास्त्र कितना बढ़ा रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है। विशेष के कहने पर तो उल्टा शंका हो जाती है, व्यवहार से कर सकते, उल्टा अविश्वास हो जाता है। तो दृष्टांत पूर्वक मतलब समझाते हैं कि सारे पापों का नाश कर परम आह्लाद प्रदान करने वाले चंद्र का स्वरूप अपने आंखों से अनुभव करना चाहिए। अन्य चक्षु विहीन व्यक्ति के द्वारा क्या वो जाना जा सकता है? या नेत्रों वाले अपने से भिन्न व्यक्तियों के द्वारा चंद्र स्वरूप को जानने से उन्हीं का ताप शांत होता है और वे आह्लाद को प्राप्त होते हैं। आत्मा के यथार्थ ज्ञान के लिए स्वानुभव की ही आवश्यकता है, बार बार यही कहना चाह रहे हैं।
अन्य के द्वारा किए गए अनुभव से स्वयं का बंधन हटेगा नहीं। और आगे कह रहे हैं, लोक में प्रसिद्ध जो पाश आदि है बंधन, उसका निवारण अन्य के द्वारा संभव है। जैसे किसी के पैर या हाथ बंधे हुए थे, आंखें बंधी हुई थी, तो दूसरा खोल सकता है। पर अनादि बंधन का निवारण तो अपने द्वारा किसी अन्य से हो नहीं सकता। ये जो स्थूल बंधन है, जैसे किसी को उसके बांध के चलेगा कोई खंबे के अच्छे से बढ़िया, हाथ पैर बांध करके आंखों की पट्टी बांध कर जंगल में छोड़ दिया, तो वो तो दूसरा भी खोल सकता है। कोई करुणावान पुरुष मिल जाए तो खोल देगा। लेकिन अविद्या काम कर्मादिपास बंधम विमोचितुम, अविद्या काम कर्मादिपास बंध को छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए, कस शक्नुयाद बिना आत्मानम, बिना आत्मा के कौन सक्षम होगा। कल्प कोटि शतैरपि, कल्पों 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवाय कौन खोल सकता है। अविद्या कामना और कर्म आदि रूप जाल के बंधन को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवाय कौन खोल सकता। कह सकनो यार, विना आत्मानम कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कोटि 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवाय कौन खोल सकता। अविद्या काम कर्मादिपास बंधम विमोचितुम, कह सकनो यार। पूर्व का अगले अगले में हेतुत्व है यहाँ पर। अविद्या काम कर्मादिपास बंधम मानी स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण बाह्य पदार्थों में कामना उत्पन्न होती है, और बाह्य कामना उत्पन्न होने पर प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया उसे तो कामना होगी नहीं। और पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, पर्याप्त काम, जिसकी कामना सारी पूरी हो गई, इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति काम, परमार्थ तत्व के विज्ञान से पूर्ण काम कृतकृत्य पुरुष की सभी कामनाएं लीन हो जाती हैं। अविद्या काम कर्मादि, तो अविद्या से कामना उत्पन्न और कामना से फिर कर्म करेगा। तो इन बंधन को छुड़ाने के लिए कौन समर्थ हो सकता है अपने सिवाय। कह सकते हैं बिना आत्मान कल्प कोटि शतैरपि, स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती। रस वर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते। स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति है ना, वो भी ऐसे कह रहे हैं कि विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहार हो जाए आदमी, विषयों को त्याग कर दे, तो बाह्य आकर्षण तो छूट जाए, बाह्य चीजें तो स्थूल जो उसको उदार जो क्लेशों की अवस्था है वो तो समाप्त हो जाएगी, पर रस उनका मन में बैठा रहता है। एक क्लेशों का उदार रूप है, एक विच्छिन्न रूप है, एक तनु रूप है, और एक प्रसुप्त रूप है, और एक दग्ध बीज रूप है। क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था तो स्वप्रयत्न से होगी, और इससे निराहार रहने से रस तो मतलब तनु हो सकते हैं उतनी देर के लिए। तो कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके, उसकी जो आसक्ति थी ना अंदर, विषयों का रस बैठा हुआ था, तो वो भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो श्रुति स्मृति के परमाणु से ज्ञानी पुरुष में कामना का अभाव सिद्ध होता है। जब काम ही नहीं होगा तो कर्म कैसे संभव। कामना नहीं तो कर्म भी नहीं, काम से ही कर्म में प्रवृत्ति होती है। यद्यद्धि कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। तो अज्ञान और कामना मानी आशा और धर्माधर्म रूप कर्म रूपी बंधन को जो अनात्मा में आत्मा का आरोप करने से हुआ है, ये तीनों चीजें अज्ञान और आशा, कामना और धर्माधर्म रूपी
धर्माधर्म रूप कर्म रूपी बंधन को जो अनात्मा में आत्मा का आरोप करने से हुआ है, उसे आत्म साक्षात्कार के बिना 100 करोड़ कल्पों के व्यतीत होने पर भी कौन खोल सकता है? तो न योगेन न सांख्येन, ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, साधनांतर से नहीं होती, ये बता रहे हैं। न योगेन न सांख्येन न कर्मणा, कर्मणा नो न विद्या, नो का मतलब नहीं, विद्या से भी नहीं, शास्त्र पढ़ने से भी बंधन निवृत्ति नहीं होगी, योग से भी नहीं। मोक्ष जो है योग से भी सिद्ध नहीं होता, सांख्य से भी सिद्ध नहीं होता, कर्म से भी नहीं होता और विद्या से भी नहीं होता है। ब्रह्मात्म एकत्व बोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यत्, ब्रह्मात्म एकत्व बोध के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता है, वही एक उपाय है। ब्रह्मात्मा ऐक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही, किसी अन्य प्रकार से नहीं। ब्रह्म भाव में अवस्थान रूप मोक्ष ब्रह्म और आत्मा की एकता के बिना सिद्ध नहीं होता, अभिव्यक्त नहीं होता, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। केवल एक ही ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही सिद्ध होगा, मोक्ष अभिव्यक्त होगा, और कोई उपाय नहीं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएगा। उसी का स्पष्टीकरण यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष योग से सिद्ध नहीं होता, योग शास्त्र जन्य जो भेद ज्ञान है मोक्ष नहीं मिल सकता। भेद ज्ञान मतलब योग शास्त्र जन्य जो भेद ज्ञान है, माने पतंजलि मुनि रचित चित्तवृत्ति निरोध रूप योग शास्त्र के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, माने उसके द्वारा भेद निवृत्ति नहीं होती। ये अपने ढंग से कह रहे हैं, भाष्यकार का अपना एक जो अपनी जो दृष्टि है उसको हम सुन लेते हैं, और यदि आपको हजम नहीं होता है तो आप जिस रास्ते से चल रहे हैं ये थोड़ी जबरदस्ती आपके ऊपर फेंक रहे हैं कोई सांप की तरह कि अब तो एक काट लेगी। तो पतंजलि मुनि रचित चित्तवृत्ति निरोध रूप जो योग शास्त्र है ना, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। कपिल महर्षि प्रणीत जो सांख्य शास्त्र है उससे भी जीवों की अनेकता का प्रतिपादन करता है, वो मोक्ष नहीं मिलेगा। वेदों के कर्मकांड भाग में वर्णित जो यज्ञादि है, कर्मणा का मतलब यज्ञादि के द्वारा भी मोक्ष नहीं मिलेगा। और चौथा ये दिया है अपरा विद्या से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये विद्या का मतलब अपरा विद्या, आत्मविद्या के अलावा जितनी भी विद्याएं हैं सब अपरा विद्या हैं, उनसे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। योग और सांख्य में ही सुनने वालों को आपत्ति हो सकती है, कर्मणा और अपरा विद्या ये तो सब मानेंगे, कर्म से मोक्ष नहीं हो पाएगा, अपरा विद्या के द्वारा मोक्ष नहीं हो पाएगा, सांख्य के द्वारा और योग के द्वारा इसमें भी प्रतिपत्ति हो सकती है। तो जिनको ऐसा लगता है कि सांख्य से भी हो सकता है, योग से भी हो सकता है, तो वो अपना पुरुषार्थ करते रहे, आचार्य को तो इसमें क्या है, मोक्ष किसी तरह होना चाहिए। आचार्य ने अपनी दृष्टि रख दी है कि ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं होता। इन्होंने अपनी दृष्टि साफ कर दी है कि ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का जो एकत्व ज्ञान है वही मोक्ष में हेतु है। सकाम कर्म से भी मोक्ष नहीं होता है, अपरा विद्या से भी मोक्ष नहीं होता है, ये बात तो पक्का सभी को मान्य है कि कर्मणा मानी सकाम कर्म से मोक्ष नहीं होता और अपरा विद्या से भी न विद्या। उपनिषद प्रतिपाद्य होने पर भी सगुणोपासना रूप विद्या के द्वारा साक्षात कैवल्य मोक्ष सिद्ध नहीं होता है। ब्रह्मात्म एकत्व बोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यत्, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या। न कर्म से होता है, न विद्या से होता है, न योग से होता है, न सांख्य से होता है। जैसे योग और सांख्य शास्त्र भेद का प्रतिपादन कर रहे हैं, आचार्य की दृष्टि में जो भी जहां तक भेद बचा रहता है तब तक हाँ ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि हमें बिल्कुल एकत्व में स्थिति आ जाए।
जैसे महर्षि दयानंद भी जो भेद दर्शन को मानते हैं, वो भी व्यवहारतः भेद, मतलब दो चीजें होती हैं, एक तो भाव में अद्वैत और सिद्धांत में बेशक द्वैत रहे। एक है सिद्धांत में अद्वैत है पर व्यवहार में तो द्वैत ही रहेगा। तो ये तो सभी मानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाव में तो द्वैत ही रहता है, और नहीं, व्यवहार में तो द्वैत ही रहता है पर भाव में अद्वैत हो जाता है। स्वामी दयानंद जी भी जब समाधि में होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि में, तो वो अद्वैत की स्थिति में होते हैं, पर व्यवहार काल में तो द्वैत है। तो ये तो आचार्य शंकर भी यही कहते हैं कि व्यवहार में तो द्वैत है, पर हम जब उस स्थिति में रहते हैं तो अद्वैत होता है, प्रपंच से ऊपर उठते हैं। इतने बड़े ऋषियों के शास्त्रों को नकारने का आपने क्या योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, कपिल के द्वारा, इसका वो भी अपना एक मार्ग बता रहे हैं, ये भी अपना एक मार्ग बता रहे हैं। ये तो अपनी दृष्टि रखने का सबको स्वातंत्र है, कोई उसको ठीक है, लेकिन दूसरे की दृष्टि को काटना भी कोई स्वतंत्र नहीं। वो तो वो भी ऋषि है। नहीं, वो तो जो ऐसा मानते हैं उनके लिए ठीक है, उसको लिए क्या काटना। जो ऐसा मानते हैं श्रुति को ही परम प्रमाण स्थान पर रखते हैं ना। आचार्य की दृष्टि तो साफ है बिल्कुल एकदम से, श्रुति को परम प्रमाण स्थान पर रखते हैं, और श्रुति जो कह रही है वो यही कह रही है कि अद्वैत है, ऐसा वो मान करके ये कह रहे हैं। श्रुति केवल अद्वैत कह रही है, वो लोग कहते हैं दो चीजों को कह रही है, कोई कहेगा तीन चीजों को कह रही है, कोई कहेगा कि एक चीज को कह रही है। तो ये तो हमें निर्णय करना है कि श्रुति वास्तव में क्या कह रही है। अपनी अपनी दृष्टियां सबने रख दी हैं, हमें अपने को क्या पकड़ना है ये तो हमारा स्वाधीन का है। हमें डिस्टर्ब नहीं होना है किसी के, मतलब किसी के आक्षेप से। उनको उन्होंने कहा है, और यदि हमारे को हमारे सिद्धांत से विपरीत जाती है तो उससे बिगड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु जी जी प्रणाम। गुरु जी, रास्ता तो ये भी जैसे विवेक चूड़ामणि में पहले षट संपत्ति का आया है, तो रास्ता तो ये भी दिखाते हैं कि षट संपत्ति होनी चाहिए, तभी आगे विवेक वैराग्य और वो जो षट संपत्ति और मुमुक्षु जो चार उन्होंने बताए। तो ऐसे ही योग भी तो, योग दर्शन भी तो एक रास्ता ही है, कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। रास्ते की कोई बात नहीं है। इनका कहने का अभिप्राय है अद्वैत निष्ठा के बिना मोक्ष नहीं होता है, और सारे दर्शन एक एक स्थिति तक हमें ले जाते हैं, ये इससे कोई विरोध नहीं। मतलब सत्य रूपी पर्वत एक वर्टिकल है, वर्टिकल, और कोई कहीं तक ले जाता है, कोई कहीं ले जाकर छोड़ देता है, कोई कहीं ले जाकर छोड़ देता है, वेदांत अंतिम शिखर के ऊपर ले जाकर छोड़ देता है। सबका समन्वय हो गया ना, इसमें विरोध कितने ही अर्थ में विरोध। कोई कहे कि ये बीच में ले जाकर छोड़ दिया, ये भी अंतिम ही चीज है, उतने मात्र में विरोध है। सत्य के पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं, और जहां पर जाकर के अंतिम जो चोटी आ जाती है वो वेदांत हमें मार्गदर्शन करता है। बाकी सारे शास्त्र अपने जैसे न्याय वैशेषिक सबसे नीचे वाली हमें ऊपर तो उठाते हैं, पर एक स्थिति में ले जाकर छोड़ देंगे, बीच में ले जाकर छोड़ देंगे। उतना होने के बाद फिर हमें सांख्य ले जाएगा, योग ले जाएगा, अंतिम में हमको ये वेदांत ये स्थिति होनी चाहिए। नहीं, जैसे योग में असंप्रज्ञात समाधि की बात है, निरुद्ध अवस्था है, तो वो वही अवस्था है जो ये बात कर रहे हैं, ब्रह्म और आत्मा का मेल। जी। तो अभी हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।